सकीना बहू, पहले आप लोग रोजा खोलिए। ये लीजिए बेगम। आप सब भी बिस्मिल्लाह कीजिए। एकदम फैन हो जाएंगे हमारे। मिश्रा जी ने तो कटहल के कोफ्ते खा के ही हमसे शादी के लिए हाँ कही थी, क्यों मिश्रा जी? यही तो अफसोस है। हैं, कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम तो कह रहे थे कि शांति जी के हाथ के बने हुए कटहल के कोफ्ते को राष्ट्रीय व्यंजन घोषित कर देना चाहिए। इतना भी नहीं है। वो सब छोड़िए, हमने ना ये लजीज बिरयानी बनाई है, इसमें हमने जाफरानी केसर मिलाई है। आप ना 2 दिन तक हाथ धोते रह जाएंगे लेकिन खुशबू नहीं जाएगी। ये खाइए पहले आप लोग। देखो सकीना, पहले तो कोफ्ते ही सफाचट होंगे बस। नहीं नहीं, पहले बिरयानी तमाम होगी ना। देख रहे हैं मास्टर जी, एक दूसरे को खाना खिलाने के लिए कितनी लड़ाई की जा रही है, फिर इस लड़ाई में भी बड़ी मोहब्बत है। बड़ी भी, रमजान नेक नियत और भाईचारे का ही त्योहार है। जी मास्टर जी, दरअसल जफर के अब्बू को खाने से ज्यादा खिलाने का शौक था। आपको याद होगा, इफ्तारी के वक्त हवेली में किसी के आने पर बंदिश नहीं थी। अरे कोफ्ते खाइए आप लोग। बिरयानी ना, कोफ्ते। अरे आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों के पहले आपके चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब छोड़ देंगे, सब सफा चट कर देंगे। क्यों भाई? और हमारा पेट तो वो तिलिस्मी खड़ा है, चाहे जितना डाले कभी भरता ही नहीं है। 200 बार तुमको समझा चुके हैं बदतमीज कहीं के, खाते समय इधर मुंह करके मत बोला करो। हमारी थाली में सब इसके मुंह के छिट्टे जा रहे हैं। अभिजान, यही 1 महीना तो हम लोग का होता है जहाँ हवेली जंक्शन पर आप दोनों के हाथों का 56 भोग होने को मिलता है। अरे ये बात तुमने बहुत सही कही यार। रमजान के 3 हफ्ते हो गए हैं, है ना? अगले हफ्ते ईद है। हम क्या सोच रहे थे कि जैसे ऊंट के पीछे कुबड़ नहीं होता है, उसमें वो 2-3 महीने का पानी एक साथ इकट्ठा कर लेता है, वैसे ही हम इंसानों की पीठ पे ऐसे कुबड़ होता, 2-3 साल का ऐसा बढ़िया बढ़िया पकवान इकट्ठा करके रख लेते, कितना मजा आता नहीं? अबे बिल्कुल बदतमीजी सब्जेक्ट से MBBS करे हो क्या? तुमने चौरसिया स्कूल से मेडिकल की पढ़ाई करी है कि वहाँ ईटा गारा करते थे? नॉनसेंस कहीं का। मुंह बंद करके खा। भाई मिश्रा जी, कोफ्ते कैसे बने हैं? भैया बताते हुए बड़ी कोफ्त हो रही है। ऐसे हाँफते हुए कोफ्ते हमने जिंदगी में पहली बार खाए हैं, किसी से बताना नहीं। भाई वाह। खाइए भैया खाइए, हम लोग कोफ्ता खाइए, कटहल का कोफ्ता खाइए। जफर बेटा, सकीना बेटा, देखिए हमें क्या मिला। अम्मीजान, ये तो डायरी है, लेकिन किसकी है? ये आपके अब्बू की बरसों पुरानी डायरी है, कम से कम 15 बरस से तो ज्यादा पुरानी होगी। अरे, हमारे अब्बू की डायरी। लेकिन अम्मीजान, ये कहाँ से मिली आपको? वो क्या है, पुराने वाले संदूक से हम पीतल के बर्तन निकाल रहे थे तो देखा ये कोने में पड़ी हुई थी। दरअसल आपके अब्बू हर ईद पर जरूरतमंद को ज़कात देते थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी जरूरतमंद को एक बड़ी ज़कात दी जाए। पन्ने पलटने लगे तो देखा आपके अब्बू ने ज़कात के लिए FD की रकम कर रखी है। अकाउंट का नंबर भी है इसमें नीचे बेटा। कितने वाजिब वक्त पर ये डायरी हमारे हाथ लगी है। हफ्ते भर बाद ईद है, क्यों ना हम इसकी रकम निकाल कर किसी जरूरतमंद में बांट दें। हाँ अम्मीजान, इसमें लिखा है ये पैसे ज़कात में किसी ऐसे जरूरतमंद को दिए जाने चाहिए जो सही मायनों में इसका हकदार हो। जफर बेटा, आप एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके पता कीजिए कि ये 15 बरस पहले जमा की गई रकम अब कितनी होगी। हाँ, है ना? ये नंबर भी है। हाँ, क्या कूड़ा? फिर ज़कात होती क्या है? ना, जरूरतमंद लोगों को ईद पर दी जाने वाली रकम को ज़कात कहते हैं। हमारे लिए? 7 लाख?
जी जी शुक्रिया। जी जी हम उनके बेटे ही बोल रहे हैं। हम ये असली वाले ही हैं। जी 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 आप फिक्र मत कीजिए, कल हम सारे कागजात लेके आ जाएंगे पैसे निकालने। ठीक है शुक्रिया। अम्मी जान, अब्बू जान की जमा की हुई रकम 7 लाख है। या अल्लाह खैर करे, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अरे ये ईद तो हमारे लिए बड़ी खास है जफर बेटा। अब ऐसा करते हैं, ये रकम निकाल लेते हैं और किसी जरूरतमंद में ज़कात बांटते हैं। चाची, ये रकम आप अपने ही मजहब में बांटेंगे क्या? ना ना बेटा, किसी जरूरतमंद में बांटेंगे, मजहब कोई भी हो। हैं? मतलब जिसकी जरूरत सबसे बड़ी होगी उसको सारी रकम दे देंगी आप? बेशक। 7 लाख की जकात। 7 लाख की जकात अगर हमको मिल गई ना भगवान, तो सबसे पहले हम अपनी शादी करबे। अगर ये पूंजी मेरे हाथ लग गई तो अगला इलेक्शन चच्चू को हरा के हम विधायक बन सकते हैं। हमसे ज्यादा गरीब कौन है इस धरती पर? ये पैसे मिल गए तो अपनी दुकान खोल लूंगा। अम्मी जान हमको बहुत नेक दिल इंसान मानती हैं। अगर हमें ज़कात मिल गई तो मालिक के दुकान के सामने ही अपनी चाय की गुमटी खोल लेंगे। अम्मी जान, वैसे सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो हम हैं। वो क्या है ना, हमें मेकअप की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखिए हमारे आंखों के नीचे तो काले काले गोले हो गए हैं ना, इसके लिए हमें वहाँ ऊषा से क्रीम भी तो मंगवानी है ना। ऊषा? यूएस से। हाँ अम्मी जान, हम मेकअप के बिना तो एक पल भी नहीं रह पाते ना। मेकअप ना हो तो हमें कमजोरी सी आ जाती है। जैसे मेकअप की बात करते करते हमें अभी कुछ कमजोरी जैसा लग रहा है। मियाँ संभालिए मियाँ। बेगम बेगम क्या हुआ? अरे कोई है, डॉक्टर को बुलाइए। हमें डॉक्टर को क्या बुलाना है यार, हम खड़े नहीं है यहाँ पे। Who cares, कूड़े? BBC हर्ट्स। हाँ आइए आइए आइए। हाँ आ रहे अंदर ले चलिए, इनको अंदर ले चलिए भाई। हाँ चलिए बेगम बेगम। अरे घिसड़ा के ले चलिए, घिसड़ा के। मिर्जा भाई, भाभी बस दिखने में ही हक्कानी है, अंदर हवा भरी है, हवा बस। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली अम्मा। अरे दुनिया की कोई कमी ऐसी नहीं है जो इनके अंदर ना हो। लोहा लक्कड़ कुछ भी नहीं है। हमें तो डर है कि कहीं इनको आयरन इनसफिशियंसी स्लगिशनेस ना हो जाए। मम्मी है, कोई घबराने वाली तो बात नहीं है। बात तो है। मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, फास्टिंग की वजह से कमजोरी हो गई है, इसलिए बेहोश हो गई है। एक काम करिए, यहाँ पे एक डॉक्टर का पता लिख के दे रहे हैं आपको। हम इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये डॉक्टर साहब हमें नहीं जानते हैं। इनके पास जाइएगा और भाभी के लिए अच्छी सी दवाएं लिखवा लीजिएगा। ओए ओए क्या करते हैं आप? अरे इंजेक्शन लगा दिया है, 3-4 घंटे बेहोश रहेंगे, आराम से लेके जाइएगा। अम्मा मियाँ बेहोश तो है, पहले ही हो गई थी ना। हैं? मम्मी है? क्या हुआ बड़ी भी, सब ठीक तो है? हाँ मास्टर जी सब ठीक है। वो जरा सा कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया सकीना बहू को। आप जाके बैठिए ना बेगम के पास। अबे तुम लोगों को नहीं सुनाई पड़ा? कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। इसका मतलब खुशखबरी वाली कोई बात नहीं है। खा पी चुके हो, अब बहुत जोर छप्पर हो। चलो निकलो यहाँ से। थोड़ा सा मीठा और खा लो। अबे चल बड़ा डॉक्टर। ठीक है। ये ना चाची, हम ये कह रहे थे, जो जकात के 7 लाख रुपया रखे हैं ना, उसमें किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले चाची तुमको हमारी दुख की लबालब भरी भई कहानी सुननी पड़ेगी। हमारा दुख अब ओवर फ्लो हो ही रहा है। तुमको जफर के सुसाइड करे भाई अब्बा की कसम है, शहरी वाले दिन कम से कम पौन घंटा का समय अपने भतीजे बिट्टू को निकालोगी। हम तुमको एक एक बात बताना चाहते हैं अपनी जिंदगी की। वो देखो न्योला तड़ रहा है, अभी हम चल रहे हैं,
उसी दिन सवेरे बात करेंगे। प्रणाम। आशीर्वाद बनाए रखना अपना। चल बे, तड़ा करता है जहाँ देख लो वहाँ खड़ा होके। बेगम बेगम, अरे शुक्र है खुदा का बेगम, आपको होश आ गया। आपको ऐसा देख के हम तो डर ही गए थे बेगम। आप डर गए थे? तभी तो आप इतना जोर जोर से हंस रहे थे। आपने तो सोचा होगा सकीना बेगम को होश ही ना आए, भला टले। सब समझ रहे हैं हम। बेगम क्या बोल रही हैं आप? देखिए, आप इंजेक्शन लेके आराम फरमा रही थी। अम्मी जान ने हमसे कहा कि आपके पास बैठे आपका ख्याल रखें। अब आप सो रही थी तो बोरियत दूर करने के लिए हमने अपना मोबाइल चलाया। ओ बेगम, इसमें ना इतना अच्छा चुटकुला आया कि हमारी हंसी आ गई। देखिए, हाथी को मियाँ, बेहोश हुए थे हम। आपको जरा भी फिक्र है हमारी? सब समझ रहे हैं हम। बेगम देखिए, आप हमारे लिए क्या हैं, हम कैसे बताएं आपको? मुंह से। इनाम जोया। इनाम जोया समझिए कि हमारा कलेजा है। और हम क्या हैं? कैसे बताएं आप क्या है? मुंह से, मुंह से। कलेजा। कलेजा है आप। हम भी कलेजा हैं, वो भी कलेजा हैं। नहीं, आप कलेजे का छिलका है। एस्कूच? हम छिलका है जिसे आप इस्तेमाल करके ऐसे ही फेंक देंगे? हम छिलका है मियाँ? अच्छा हुआ आज आपने अपना सच बता दिया। क्या सोचा था हमने आपको और आप क्या निकले? अरे बेगम, छिलका मतलब बहुत ज्यादा खुशी। कलेजे की हिफाजत करता है ये छिलका। ये कोई मूंगफली का छिलका नहीं है जिसे कोई करके तोड़ दे। ये कलेजे का छिलका है। इस कलेजे के छिलके को आप हल्के में मत लीजिए। ऐसा है मियाँ, हम एक बात समझ चुके हैं। आप हमसे मोहब्बत तो नहीं करते हैं। क्या है ना, अब हम फूल गए हैं। हमारे आंखों के नीचे वो काले गोले भी आ गए हैं। अब सस्ता मेकअप भी काम नहीं करता है। और अब तुम कमजोर भी हो गए ना, तो महज छिलके ही हुए आपके लिए। बेगम, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। दिमाग चल गया है क्या आपका बेगम? बाहर आप बेहोश हो गई थी तो हमारा दिल एकदम थम गया था बेगम। बेगम, हम आपकी खुशी के लिए दुनिया तो क्या, चांद भी आपके पास लाके आपको दे सकते हैं। सच्ची मियाँ? मुझसे हमारा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे हैं आप ये सब? ना 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 बेगम, हम नवाब हैं और नवाब अपनी जुबान का वजन जानते हैं। थैंक्स मियाँ, थैंक्स। आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्या हुआ? अरे दुकान में भीड़ बढ़ रही है, हम अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आप आ रहे हैं ना? आ रहे। बेगम देखिए, हमें दुकान पे जाना होगा, बहुत काम है ना। और डॉक्टर कूड़े ने सख्त हिदायत दी है कि अब आपको रोजे नहीं रखने। अभी आप दवाई लेके आराम फरमाइए, हम दुकान होके आते हैं, ठीक है? और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बेगम। थैंक्स मियाँ, हम भी करते हैं। चलिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी सेहत वाली चीजें खाया करें सकीना बेटा। अब आपके खाने पीने का सारा ख्याल हम खुद रखेंगे। चटोरी चीजें खा खा के पेट भरती हैं, इसीलिए तो कमजोरी आती है। हाँ अम्मी जान, आप हमें रोज डांट कर दूध पिलाती ना, हम भी आपको ऐसे ही दूध पिलाएंगे। और दवा वक्त से खिलाने की जिम्मेदारी हमारी। हमें लिपस्टिक। ओहो, देखो ईद आने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है। बच्चों के कपड़ों की लिस्ट, रिश्तेदारों को तोहफे देने की लिस्ट, सारी लिस्टें बन रही हैं। आप भी अपनी लिस्ट बना ही लीजिए। जी अम्मी जान। कुछ अम्मी जान, हम अभी आते हैं। कहाँ चली? बस अभी आते हैं। संभल गए। कैसी हो सकीना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ भाभी, अब पहले से कुछ बेहतर है। अब क्या है ना, सब लोग हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, खास करके बच्चे तो इतना ख्याल रख रहे हैं जैसे वो हमारी अम्मी हो, हम उनकी नहीं। ये तो सही कहा तुमने सकीना। औरत की असली पूंजी शादी के बाद उसके बच्चे ही होते हैं। अरे इन आदमियों का क्या भरोसा, गिरगिट की तरह कब रंग बदल ले। वैसे अब ठीक लग रही हो तो एक बात भी सुन लो।
भाभी आपने हमारी बिरयानी को बेस्वाद कहा। लो फिर और सुन लो, बिल्कुल ठीक तो कहा, गलत क्या कहा इसमें? और सच बोलने की माफी हम क्यों मांगे? तो आए ना, आप भी देख लीजिए ना। हम भटूरे हो गए तो क्या हुआ? हमें छोले भटूरे पसंद है। और खुद को देखा है आपने आईने में कभी? कुपोषण की शिकार लगती है, एकदम कंकाल दिखती है आप, कंकाल। डर जाए कोई भी देख के। हम तुमको कंकाल दिख रहे हैं? इसको जीरो फिगर कहते हैं। सफेद रंग की भूतनी लगती हो बिल्कुल तुम। जलती हो तुम हमसे कि हम इतने फिट कैसे रहते हैं। अरे हमारे मिश्रा जी को देखो, मरते हैं हम पे। अरे बिल्कुल लट्टू हैं, हमारे इशारों पे नाचते हैं बिल्कुल। अगर हम कलाकंद को बर्फी कह दें तो वो भी फिर बर्फी ही कहेंगे, समझ लो। ऐसा है भाभी, हम भी अपने मियाँ के लिए ना एकदम नूर की परी हैं। उनकी आंखों का ना नूर है हम, उनकी आन और गुरूर है हम। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आपको क्या पता, वो तो हमको पलकों पर बिठा के रखते हैं। हाँ लो फिर और सुन लो, भला आटे की बोरी को कोई कैसे पलकों पे बिठा सकता है? भाभी आप क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। हमारे और मियाँ के बीच ना एकदम रूहानी मोहब्बत है। हम कहे ना तो मियाँ फलक से चांद भी ला सकते हैं जमीन पर। हाँ अच्छा, तो बताना जरा, पिछली बार कब तुम्हारे मियाँ फलक पर गए थे और चांद लेकर आए थे जमीन पर? अरे कोई सेल्फी तो खींची होगी, दिखाओ हमको। वो हमने मंगाया नहीं था ना पिछली बार, तो इसलिए लेके नहीं आए। अब मंगा लेंगे और फिर आपकी भी फोटो खींचेंगे, आप कहेंगी तो। अरे जाने दो सकीना, तुम इस बात को मान लो कि मिर्जा भाईजान तुमसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना हमारे मिश्रा जी हमसे करते हैं। क्यों माने हम? आप जाने दीजिए। हमारे मियाँ हमसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। हम जो कहेंगे वो करेंगे वो। अच्छा हाँ, तो फिर मंगा के दिखाओ चांद हमको, हम भी मान लेंगे तुमको। हाँ तो मंगा लेंगे, उसमें क्या है। बॉडम चांद मंगाएंगे अब। बेगम, अभी तक आप सोई नहीं? आपकी तबीयत नासाज है, सो जाना चाहिए था। मियाँ आज आपने हमसे क्या कहा था? हमने आपसे क्या कहा था? आप ही बता दीजिए क्या कहा था। बेगम देखिए, हम बाजार में गए थे तारी की खरीदारी के लिए। बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए हमारा दिमाग ना अभी भी वहीं पर है। अभी आपने अचानक से पूछा तो हमें याद नहीं आ रहा। आप ही बताइए ना क्या कहा था। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए इनाम की पैदाइश के बाद आपने क्या किया था? इंतजार। ऐसा कुछ? हमारा मतलब है बेगम, इनाम 14 साल के हो गए हैं। अब इतनी पुरानी बात हमें याद ही नहीं आ रही। शांति भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब क्या कह दिए शांति भाभी ने? चलिए वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आज जब हमें होश आया तो उसके बाद आपने हमसे क्या कहा था? हमने आपका हालचाल पूछा था बेगम। और क्या फिर हम दुकान चले गए थे? दुकान जाने के पहले आपने हमसे कुछ कहा था ना कि आप हमारी मुस्कुराहट के लिए कुछ कर सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। हाँ, याद आया। हमने कहा था कि हम आपकी मुस्कुराहट के लिए चांद भी ला सकते हैं। हाँ वही मियाँ वही। इस बार आप हमारे लिए ईद पर चांद ले आइएगा। हमें आपसे ईदी पे ना चांद चाहिए। बस इतनी सी बात हो जाएगा बेगम। कल हम दुकान से लौटते वक्त आपके लिए चांद वाला स्टिकर लेके आ जाएंगे हाफिज की दुकान से। लगा लीजिएगा। कहाँ लगाएंगे आप? कहाँ लगा लीजिए। हम नकली वाले चांद की बात नहीं कर रहे हैं, असली वाले चांद की बात कर रहे हैं हम, जो पूरी दुनिया देखती है छत पर जाकर। वही आप हवेली में हमारे लिए उतारिएगा। हमें कुछ नहीं पता, कैसे भी करिए। बेगम नजदीक आइए। बेगम ये बस कहने का रुमानी अंदाज होता है, असल में कौन चांद ला सकता है नीचे जमीन पर? रुमानी अंदाज से हमें क्या लेना देना है आपके? आपने कहा था आप चांद लाएंगे तो आप चांद ही लाएंगे, कैसे भी लाइए। वह क्या? इसका
इसका मतलब जितने भी आप मोहब्बत भरी बातें करते थे हमसे वो सब झूठ थी क्या? ना 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 बेगम, ऐसा हरगिज नहीं है। तो फिर कैसा है? कैसा है? आप अपनी बात से मुकर सकते हैं, हम नहीं मुकरेंगे। हम आज आपसे वादा करते हैं, अगर आप हमारे लिए ईद पर चांद नहीं लेकर आए ना, हम दोनों बच्चों को लेकर चले जाएंगे अमीनाबाद अपने अब्बा के यहाँ। आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारी? मियाँ, हमारा कोई रुमानी अंदाज नहीं होता बात कहने का, हम जो भी कहते हैं करते हैं। मिर्जा, तबीयत ठीक है? जीवन दुख है, गृहस्थी महादुख। हरी बोल। अरे मास्टर जी, वो लगता है सकीना बहू को बुखार आ गया है और बुखार दिमाग पे चढ़ गया है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रही है। ना 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 अम्मी जान, देखिए वो कुछ भी बड़बड़ा नहीं रही है। और अभी इन्हें मत छेड़िएगा, क्योंकि इन्होंने हमसे असली में चांद मांग लिया है।